तो नमस्कार। चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बारे में। इस पे हम काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं और मैंने आपको टेंस संबंधी जो परिवर्तन होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, वो आपको सारे बता दिए हैं। किस प्रकार से चेंजेस होते हैं वो मैंने सारे आपको बता रखे हैं। अब हम बात करेंगे जो मेन चेंजेस हैं। ठीक है। अब जो टेंस टेंस का तो हो गया हमारा। अब मैं पर्सन संबंधी रूल मैंने आपको ऑलरेडी सारे बता रखे हैं, अप्लाई करना भी बता रखा है। तो अब मेन चीज़ कहाँ आती है, तो उस पर बढ़ने से पहले, मेन चीज़ पर बढ़ने से पहले हम बात करेंगे आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट के कुछ ऐसे तथ्य जिनके बारे में आप शायद ना जानते हो या आपने पढ़ रखा हो, आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। या जानते भी ना हो, पता नहीं होगा कि कैसे करके हम अप्लाई करते हैं, तो आज हम उन कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले, क्योंकि तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तभी मैं आपको असर्टिव सेंटेंस कराऊंगा, फिर आपको इंट्रोगेटिव कराऊंगा, फिर आपको एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव और जो भी हैं पांचों प्रकार के आपको बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज इनकी बात करेंगे हम किसकी, अपवाद की। अब ये अपवाद मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, अपवाद मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इसमें जो बेसिक ग्रामेटिक रूल होते हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। यानी कि क्या कहने का मतलब ये है कि बेसिक रूल जो होते हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप सेट टू का क्या करते हो भैया, हैं सेट टू का टोल्ड कर देते हो, टोल्ड करने के बाद आगे क्या करते हो, रिपोर्टेड स्पीच, ARM, बाजवर्ड, टेंस संबंधी नियम जो मैंने आपको बताए हैं वो अप्लाई करते हो। इस RM का बाजवर्ड कर देते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट कर देते हो। लेकिन कुछ जगह ऐसा होगा कि सेड का टोल्ड तो हो जाएगा, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब तो चेंज हो जाएगी, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्या रीज़न है, आई होप कि 90% को पता होगा कि क्यों नहीं होता है। तो चलिए उसी पर आज हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यानी कि जो हमारी अप्लाई करते हैं हम टेंस संबंधी परिवर्तन नियम, तो हम रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा क्यों चेंज नहीं करते हैं, तो मैं उनको बताऊंगा। सबसे पहले बनावटी रूल को मैं लिख लेता हूं। तो बनावटी रूल कुछ इस प्रकार से है कि जब सार्वभौतिक, ठीक है, सार्वभौमिक, भौमिक मतलब सभी के मुखों पर होने वाला, सार्वभौमिक सत्य होगा, जब सार्वभौतिक सत्य होगा, कहावत होगी, आदतन कार्य होगा, आदतन कार्य होगा। ठीक है। यानी सार्वभौतिक सत्य होगा, आदतन कार्य होगा, कहावत होगी, कहावत बोले तो प्रोवर्ब, हैबिचुअल वर्क होंगे, और सार्वभौतिक सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ होंगे। तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन कार्य हो तो ऐसे में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है, टेंस नहीं बदला जाता है, बदला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली जो बात है, बस उतना समझिए। सबसे पहले मैंने बोला जब सार्वभौमिक सत्य होगा, कहावतें होंगी, आदतन कार्य होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। भले ही चाहे एक रूल हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से समझाना है इस बार, क्योंकि इस बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो मैं बात करता हूँ टेंस नहीं बदलेगा, यानी जो मैंने आपको टेंस संबंधी नियम जो आपको बताए हैं वो कोई भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा दोस्तों, कोई भी अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं यहाँ पे कोई सार्वभौमिक सत्य लेता हूँ, सार्वभौमिक सत्य का एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। तो ये एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अब दोस्तों इसको जरा ध्यान से देखिए, इस एग्जाम्पल को। ये कह रहा है ही सेड टू मी द अर्थ मूव राउंड द सन, यानी कहने का मतलब ये है, सबसे पहले इतनी बात,
ये इतनी बात हो गई आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। ये इतनी क्या हो गई, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपकी रिपोर्टेड स्पीच। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, इसको तो हमें चेंजिंग कर ही लेंगे हम बहुत आराम से यार। ये सेड टू है, इसको हम सीधे टोल्ड कर देंगे, बस बात खत्म। यानी ही टोल्ड मी और डेट कंजंक्शन लगाएंगे इसको हटा के। ये बातें इतनी पता है, ये बातें इतनी पता है। चलिए अब बात करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा। तो रिपोर्टेड स्पीच की सबसे पहले हिंदी निकालो दोस्तों। द अर्थ यानी पृथ्वी, मूव्स माने घूमती है, राउंड द सन यानी सूर्य के चारों ओर। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है यानी घूमती है, बिल्कुल सही। अब ये है क्या, ये भैया यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि दिन रात किसके कारण होते हैं, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होते हैं। पृथ्वी घूमती है ना अपने अक्ष पर, तो वही उसी के कारण होते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये क्या चीज हुई। अब हमने इसको पढ़ा, इसकी हिंदी निकाली, तो हमें पता चला कि ये तो एक सार्वभौमिक सत्य है। जब ये सार्वभौमिक सत्य है तो भैया अब बताओ, अब इतना काम कर लिया, यानी हमने क्या क्या कर लिया। सबसे पहले हमने इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद इसकी हिंदी निकाली, हिंदी निकालने के बाद अब हमने ये पहचान लिया कि ये सार्वभौमिक सत्य है। अब चौथा काम हमारा क्या आता है, अब हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें टेंस कौन सा है। तो पढ़ो जरा फिर से एक बार, द अर्थ मूव्स, यहीं पे रुक जाओ। मेन वर्ब को देखो, इसमें एस या ईएस लग रखा है, यानी कि ये भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है तो अब अपना रूल अप्लाई करो, अब अपना रूल अप्लाई करो। अब अगर हम बात करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हमारा होता है तो भैया हम उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। तो बताओ यहाँ पे मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको चेंज कर दूं, बताओ कर सकता हूं चेंज? अरे भाई बिल्कुल, आपके दिमाग में आना चाहिए कि कर सकते हो, कि यार भाई रूल की बात है। यहाँ पे सीधे सीधे बात है भैया, सेंटेंस दे रखा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच जो है आपकी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाती है। ये तो हमने रूल पढ़ा है ना, रट्टा मार वाला। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा, तो जैसा हम बता रहे हैं वैसा होगा। लिखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ही। अब ये सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, यानी टोल्ड मी, ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर आप डेट कंडक्टिव वर्ड लगाएंगे यानी कंजंक्शन लगाएंगे। उसके बाद द। मैं अगर सही बताऊं तो इसकी एक तरीका होता है, इसका पूरा का पूरा ऐसा ही था, तो कोई चेंज नहीं होता है। ये मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बता दिया है। तो द अर्थ मूव्स राउंड द सन। बस सिंपल इतना, बस कुछ नहीं करना था। यहाँ पे केवल सेट टू को चेंज करना था, टोल्ड मी करना था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के भैया डेट लगाना था। बाकी रिपोर्टेड स्पीच ऐसी ही लिख दी जाती है। क्योंकि एक बात बताओ, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लगाती थी, लगाती रहेगी, इसे कोई बदल सकता है क्या? क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाना बंद कर देगी हैं, या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाने लगेगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जो है वो है, यानी ये सार्वभौमिक सत्य है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। तो जब उसे झुठला ही नहीं सकता तो मैं इसका टेंस कैसे चेंज कर सकता हूं भैया? इसमें तो मेरे हाथ कांपने चाहिए टेंस चेंज करते हुए। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, द अर्थ हैड मूव्ड राउंड द सन, तो यानी कि इसका मतलब है, मेरे कहने का मतलब कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही होगी, मतलब लगा रही थी। कब लगा रही थी? अरे भैया लगा रही थी, लगाती है, लगाती रहेगी। यानी यहाँ पे तो हमने ऐसा कर दिया ना कि लगाती थी लेकिन अब नहीं लगाएगी, अब नहीं लगाएगी। तो ऐसा नहीं कर सकते ना, सार्वभौमिक सत्य को हम झुठला नहीं सकते। तो वही बात है। अब हम बात करते हैं, ये हमने किसकी बात कर दी, सार्वभौमिक सत्य की। अब दूसरी बात करते हैं भैया, अब बात करते हैं कहावत की। कहावत जैसे ही सेड, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेस्ट पॉलिसी, ये मत समझना कि ये बिल्कुल एकदम हलवा वाले सेंटेंसेस को ले रहे हैं तो ऐसे ही होंगे, जरूरी नहीं है भैया। देखिए डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस भी मिल जाते हैं कभी कभार, लेकिन आपको बस पहचानना है भैया, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहचानना है कि प्रोवर्ब है या आपका हैबिचुअल ट्रुथ है। हैबिचुअल है मतलब कोई भी हैबिचुअल वर्क है, या आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, बस इतना पहचानना होता है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ही, क्योंकि इसमें टू लगा के कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो ये सेड का सेड रहेगा, यानी कि ही सेड दैट
अब इसके बाद होता है असली खेल शुरू। अब इसमें देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो भी रिपोर्टेड स्पीच दे रखी है उसको पढ़ो। तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी उत्तम नीति है। बस इतनी बात, उत्तम नीति है भाई, है उत्तम नीति है, ये कहावत है। ईमानदारी उत्तम नीति है, ये कहावत है। अब इससे हमें क्या पता चला, हमने इसको पढ़ा, इसकी हिंदी निकाली, और हिंदी निकालने के बाद हमें पता चला कि अरे ये तो एक कहावत है, ये हमें पता चला। अब पता चला कि ये कहावत है, तो अकॉर्डिंग टू आवर रिसेप्शन हम क्या बात करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू आवर रिसेप्शन हम बात करेंगे कि इसका टेंस नहीं बदला जाएगा, क्योंकि जो कहावत है वो बदली नहीं जा सकती। यानी कि हॉनेस्टी इज द बैड पॉलिसी कभी नहीं हो सकता, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ही रहेगा। तो बस सिंपल कर दो, यानी कि इसको क्या कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिख देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऐसे करके बेस्ट पॉलिसी। अच्छा, मैं ऐसा कर सकता क्या मैं इसको ऐसे कर सकता था? वैसे आपके दिमाग में एक बात अभी घूमनी चाहिए, बिल्कुल घूमनी चाहिए भाई। यहाँ पे बात ये घूमनी चाहिए कि मैंने यहाँ पे इज का इज रहने दिया। अगर जब हम रूल की बात करते हैं, टेंस संबंधी परिवर्तन नियम की, तो जब हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में अगर इज आर एम आपका होगा तो उसको तो हम बाजवर कर देते हैं ना। तो मैंने यहाँ पे इसको इज ही क्यों रखा, तो उसका रीजन आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है, यानी कि ये एक कहावत है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने आज केवल एक एक्सेप्शन की बात की है, वो है केवल जब रिपोर्टेड स्पीच में हैबिचुअल ट्रुथ होगा, आदतन कार्य होगा। ठीक है, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ होगा और कोई आदतन कार्य होगा, या सीधे सीधे कोई कहावत दे रखी होगी, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे वहां पे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम लेते हैं तीसरा, यानी कि कोई हम लेते हैं हैबिट लेते हैं। तो हैबिट क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। यानी कि मैंने यहां पे, मेरे कहने का मतलब ये है, ही सेड उसने कहा, डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यानी कुत्ते जो होते हैं वो अजनबियों पर भौंकते हैं। अब उनकी आदत है अजनबियों पर भौंकना। यहां से हमें सीधे पता चल रहा है ना, हमने इसको पढ़ा, इत्ते को पढ़ा हमने, पढ़ने के बाद इसकी हिंदी निकाली, तो हमें सीधे पता चल गया कि भैया यहाँ पे आदतन कार्य है, यानी कुत्ते जो हैं वो अजनबियों पे भौंकते हैं, ये उनकी आदत होती है। तो बस सिंपल, जब आदत पता चल गई तो भैया यहाँ पे क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, ही सेड लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट कनेक्टिव वर्ड यानी कंजंक्शन लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे सीधा सीधा रिपोर्टेड स्पीच जैसी है उसको वैसा ही उतार देंगे, बस बात खत्म। ठीक है, एट स्ट्रेंजर्स, बस सिंपल। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, विद सेकंड रिसेप्शन, यानी दूसरे रिसेप्शन के साथ, जो कि बहुत मज़ेदार रिसेप्शंस हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी भी होंगे, क्योंकि उनसे क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।